Hi everyone, welcome back to the channel. I hope you had a great day today. So जैसे कि हमने डिसाइड किया था बैंक निफ्टी में आज कुछ वैसा ही देखने को मिला। मार्केट जैसे मैंने आपको कहा था कि मार्केट यहाँ पे एक दिन पहले क्लोज किया था। मार्केट अगर इसके बीच में इस रेंज में कहीं भी ओपन होता है, ठीक है, 5 मिनट के चार्ट पे आ जाते हैं तो ज़्यादा बेटर आपको दिखेगा कि मार्केट इसके बीच में कहीं भी ओपन होता है, ठीक है, अक्यूमुलेट करता है। उसके बाद अगर इसके हाई को क्रॉस करता है तो एक मोमेंटम हमारे को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं 100 से 150 पॉइंट का हमारे को यहाँ पे मोमेंटम अपसाइड मिला, ठीक है। फिर मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे कंसोलिडेट किया, ठीक है। इस कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकडाउन आया, बट ये कहीं ना कहीं जो डूइंग द डेटा था उसके हिसाब से ये ब्रेकडाउन फेलियर हमने पहले कहीं ना कहीं आइडिया लगा चुके थे हम, ठीक है। और फिर यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर गया। ये मैं कैसे कह रहा हूँ कि पहले से आइडिया लग सकता है, ठीक है। अगर आप डेटा में देखोगे तो ये आप देखोगे, ये डेटा एक हमारा, ठीक है। ये ये टाइम ड्यूरेशन अगर आप देखोगे तो 11:05 से लेकर 12 बजे के बीच का डेटा ये है। तो इसके बीच में भी क्या था कि जो पुट राइटर्स थे, ठीक है, वो कंपैरेटिवली कॉल राइटर्स से ज़्यादा थे, ठीक है। और जब मार्केट आप देखोगे तो ये जो रेड कैंडल्स बनी है, ठीक है, ये जो फॉल आया है, इन दैट फॉल, ठीक है, हमारे को एक अच्छा सा नीचे के लिए आया था, बट दैट ब्रेक डाउन इज़ फेलियर, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे भी यहाँ पे पुट राइटर्स ही एक्टिव थे, कॉल राइटर्स कहीं ना कहीं यहाँ पे हमारे को नहीं दिखे इतने। तो कहीं ना कहीं पता था कि ये एक ट्रैप हो सकता है, और ये फिर मार्केट यहाँ से एक ऊपर गया। मार्केट ने ऑल दो उसके बाद बहुत बढ़िया मोमेंटम ऊपर के साइड नहीं दिखाया, बट एक कंसोलिडेशन मार्केट ने यहाँ पे शो किया है। अगेन कल के लिए क्या रहेगा, चलिए डेटा में बात करते हैं, ठीक है। पहले एफ का डेटा देख लेते हैं कि उसमें क्या चल रहा है। अगर मैं समरी की बात करूं तो समरी अगर आप देखोगे तो ये एफ है, प्रो और क्लाइंट है, ये मेरे सेगमेंट्स हैं। तो कहीं ना कहीं एफ मिक्स दिख रहा है, ठीक है। फ्यूचर इंडेक्स में मैंने लॉन्ग बाय किया है, ठीक है। और इंडेक्स ऑप्शन कॉल में इन्होंने कॉल लॉन्ग किए हैं, और ऑप्शन पुट ऑप्शंस में इन्होंने पुट लॉन्ग किए हैं, ठीक है। और फ्यूचर स्टॉक्स में शॉर्ट फ्यूचर्स किए इन्होंने। तो ऐसे ही सिमिलरली प्रो कहीं ना कहीं बुलिश है काइंड ऑफ, ठीक है। और क्लाइंट कहीं ना कहीं थोड़ा बियरिश है। तो चलिए डेटा देखते हैं फर्दर इन डेप्थ में कि क्या हमारे को दिख रहा है। तो अगर आप देखोगे तो फ्यूचर इंडेक्स से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो एफ आई ने वो आर ड्यूरिंग द डेट 18,500 समथिंग इन्होंने नेट फ्यूचर लॉन्ग किया है, ठीक है। जिसमें कि अगर हम देखें ब्रेकअप उसका कि कैसे है, तो टोटल जो लॉन्ग है वो 12,700 है, और 5,700 समथिंग उन्होंने शॉर्ट को अनवाइंड किया है। तो नेट नेट बेसिस पे अप्रॉक्सीमेटली 18,500 उनके अभी फ्यूचर लॉन्ग पे आपको शो हो रहा है, ठीक है। तो ये जो पोजीशन है 36,000 से अब वो हो गई है 54,000। तो एक थोड़ा सिग्निफिकेंट नंबर ऐड किया है आज के दिन, ठीक है, कंपैरेटिवली। और प्रो ने भी थोड़ा सा फ्यूचर लॉन्ग किया है नेट बेसिस पे 7,700। और अगर उसका ब्रेकअप अगर हम देखें तो इट इज़ 3,000 तो लॉन्ग अनवाइंड किए और शॉर्ट भी अनवाइंड किया। उन्होंने अनवाइंडिंग किया, इस बेसिस से हमारे को 7,000 का ये पॉजिटिव दिख रहा है। तो अनवाइंडिंग में इन्होंने 36,000 से अब जो उनके कॉल मतलब फ्यूचर शॉर्ट्स थे वो अब अनवाइंड होकर 28,000 पे आ गए हैं। तो अप्रॉक्सीमेटली 7,700 का कॉल लॉन्ग हमारे को दिख रहा है, सॉरी फ्यूचर लॉन्ग दिख रहा है, ठीक है। अब आ जाते हैं रिटेलर्स को। रिटेलर्स ने 26,000 फ्यूचर शॉर्ट किया है, ठीक है। तो 71,000 उनके पास नेट पोजीशन थी, नाउ दे आर हैविंग 44,000, ठीक है। तो ये तो होगी फ्यूचर की बात। यहाँ पे कहीं ना कहीं एफ आई और प्रो ने आज थोड़ी सी पॉजिटिवनेस दिखाई है फ्यूचर्स में, ठीक है। अब कॉल पे आते हैं। कॉल पे देखते हैं क्या हुआ है आपका कॉल ऑप्शंस पे। पहले तो देखते हैं एफ आई ने क्या किया है। अगर आप देखोगे तो एफ आई ने 42,000 की कॉल नेट बेसिस पे कॉल लॉन्ग की है, ठीक है। अगर उसका ब्रेकअप देखूँ मैं, अगर उसका ब्रेकअप देखूँ तो आप देखोगे 42,000 का ब्रेकअप है, 37,000 प्लस 4,000 मतलब 37,000 कॉल लॉन्ग है, और 4,000 जो कॉल शॉर्ट्स है उसको अनवाइंड किए। तो नेट नेट बेसिस पे 44,000 है। और उनकी पोजीशन सब 2,40,000 के अप्रॉक्सीमेटली से 2,83,000 के आसपास आ गई है, ठीक है। अब प्रो ने क्या किया, प्रो ने अगर आप देखोगे तो कॉल शॉर्ट किया है। तो कॉल राइटर्स नेट बेसिस पे 56,000
अप्रॉक्सीमेटली कह सकते हैं 57,000 कॉल शॉट्स किए हैं, ठीक है, प्रो ने। और उनका जो 17,000 का कॉल लॉन्ग था वो 38,000 है। वैसे अगर मैं बात करूँ तो कल एक्सपायरी है, ठीक है। ऑल दो प्रो आइडियली क्या करता है, एक्सपायरी से पहले बहुत ह्यूज पोजीशन, हैवी पोजीशंस बनाता है, बट आज मेरे को वो पोजीशंस दिख नहीं रही। तो अभी भी ये न्यूट्रल काइंड ऑफ मैं कह सकता हूँ अगर हिस्ट्री के हिसाब से, तो ये न्यूट्रल काइंड ऑफ पोजीशन ही बना के बैठे हैं। इतने कोई बड़ी पोजीशंस वो कैरी करके नहीं गए हैं कल के लिए, ठीक है। और उन्होंने 56,000 में उन्होंने क्या किया है आप देखोगे तो 56,000 में 78,000 जो अभी है 78,414 कॉल, नेट कॉल लॉन्ग है, और नीचे कॉल शॉर्ट ऐड किया 1,35,000। तो कहीं ना कहीं दोनों जगह पोजीशंस बनी है, ऐसा नहीं कह सकते कि एक ही जगह पोजीशंस बनी हुई है, दोनों जगह उन्होंने पोजीशंस बना के गए हैं, ठीक है। कॉल शॉर्ट भी किया और कॉल लॉन्ग भी किया, बट नेट बेसिस पे कॉल शॉर्ट ज़्यादा है, तो इसलिए हमारे को यहाँ 56,000 दिख रहा है। और रिटेलर्स ने क्या किया है, रिटेलर्स ने 15,000 अप्रॉक्सीमेटली कॉल लॉन्ग किया है, जिसमें कि 3,47,000 इट्स कॉल लॉन्ग और 3,32,000 कॉल शॉर्ट, नेट बेसिस पे 15,000 अप्रॉक्सीमेटली आपको दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। और उनकी पोजीशंस अभी भी अच्छी खासी अगर देखोगे होल्डिंग में तो 2,58,000 से अब 2,43,000 है, तो अभी भी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट रिड्यूस नहीं है, उनके पास अच्छा खासा कॉल शॉर्ट पड़ा हुआ है। तो कल कहीं ना कहीं एक्सपायरी है, तो ये ऑब्वियसली लॉस होगा या प्रॉफिट होगा, उनको बुक तो करना पड़ेगा ये, या फिर ये रोल फॉरवर्ड कर सकते हैं, तो वो कल पता चलेगा हमारे को। आ जाइए पुट पे देखते हैं। पुट पे एफआई ने क्या किया है, एफआई ने नेट बेसिस पे 7,000 अप्रॉक्सीमेटली पुट बाय किया है, और 2,15,000 से 2,22,000 ये पहुंच गए हैं, ठीक है। इनके पास थोड़ी से पुट्स पड़े हुए हैं अभी, ठीक है। और प्रो ने क्या किया है, प्रो की बात करें तो प्रो ने भी मतलब माइन्यूट सा, नॉट माइन्यूट, प्रो ने 17,000 पुट शॉर्ट किए हैं, और 2,50,000 पुट शॉर्ट से दे आर हैविंग नॉट 2,68,000। तो यहाँ पे इनकी पोजीशंस अच्छी पड़ी हुई है, तो ये कहीं ना कहीं इनके पास अभी भी एक बुलिश पोजीशन को, बुलिश सेंटिमेंट को दिखा रहा है, ठीक है। तो ये बुक कर सकते हैं कल के दिन, अगर मार्केट कल गैप अप होता है या फिर थोड़ा बहुत ऊपर जाता है तो। और क्लाइंट ने क्या किया है, क्लाइंट ने नेट बेसिस पे 7,000 अप्रॉक्सीमेटली 6,800 आई वुड से उन्होंने पुट लॉन्ग किए हैं, तो ओवरऑल 6,000 से अब वो हो गए 12,000, नॉट अ बिग नंबर, ठीक है। तो दैट इज़ फाइन, इतना कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं है। तो चलिए एक बार देखते हैं अगर अभी के बेसिस पे देखा जाए तो डेटा बहुत ज़्यादा डेटा नहीं दिख रहा हमारे को, ठीक है। तो कहीं ना कहीं दोनों जगह पोजीशंस क्रिएटेड है, ये नहीं कह सकते कि एक ही जगह पोजीशन क्रिएट करके गए हैं आज ये, ठीक है। तो अगर आप कॉल में भी देखोगे तो प्रो ने कॉल शॉर्ट भी किया है तो कॉल लॉन्ग भी करके गए हैं, ठीक है। वेरस यहाँ पे थोड़ा सा एफआई ने कॉल बाय करके गए हैं, ठीक है, और जो कॉल शॉर्ट्स उसको अनवाइंड किया, तो ये थोड़ा सा क्लियर डायरेक्शन दिख रहा है 42,000 के बेसिस पे, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव है, ठीक है, एफआई के एंड पे। और पुट में अगर देखा जाए तो पुट में भी इतना बड़ा कोई नंबर नहीं है, बट एट दी एंड हमारे को ये पोजीशंस अभी कल के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये होल्डिंग पे दोनों। तो यहाँ पे होल्डिंग में देखा जाए तो कॉल लॉन्ग पड़ा हुआ है एफआई के पास 2,80,000, ठीक है, और यहाँ पे प्रो के पास 2,68,000 पुट शॉर्ट पे पड़े हुए हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा कहीं कह सकते हैं कि साइडवेज टू बुलिश सेंटिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है अभी के लिए। चलिए अगर ऑप्शन चेन को देख लेते हैं। ऑप्शन चेन में बात करते हैं पहले निफ्टी पे देख लेते हैं क्या हो रहा है। निफ्टी पे अगर आप देखोगे तो मार्केट कहीं ना कहीं क्लोज हुआ है 18,409, कल भी अप्रॉक्सीमेटली 18,404 था, ठीक है। तो आसपास ही मार्केट क्लोज हुआ है, ठीक है। साइडवेज मोमेंटम हमारे को दिख रहा है कल के हिसाब से। तो 18,400 पे आज जो है कॉल्स 54,000 ऐड हुई है, ठीक है, और यहाँ पे पुट साइड में 17,000। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा निफ्टी अगर देखें तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉल राइटर ज़्यादा है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस कह सकते हैं 18,400 पे, ऑल दो टोटल ओआई भी दोनों साइड पे अच्छी खासी है, बट कहीं ना कहीं ओवरऑल कॉल पे ज़्यादा है। तो यहाँ पे 18,400 का लेवल एक थोड़ा सा रेजिस्टेंस की तरह दिख रहा है। और ऊपर की बात करें तो एक अच्छा सा आपको ओवरऑल दिखेगा 18,500 पे, फिर आपको दिखेगा 18,600 पे। तो ये कहीं ना कहीं एक निफ्टी में एक रेजिस्टेंस एरिया दिख रहा है। सपोर्ट की बात करें, सपोर्ट हमको दिख रहा है 18,300 पे फॉर श्योर, ठीक है। आप देखोगे
तो और ये द थिंग इज़ यहाँ पे दिख तो रहा है, बट ओवरऑल चेंज इन वाई जो है वो कहीं ना कहीं ड्यूरिंग द डे यहाँ से पुट राइटर्स कहीं ना निकल के गए हैं, ठीक है। तो ये देखने की बात रहेगी कि यहाँ पे सपोर्ट एज सच, सपोर्ट भी वीक दिख रहा है हमारे को, सपोर्ट एज सच बहुत बड़ा सपोर्ट नहीं है, ठीक है। और इन द मनी में कोई बाइंग नहीं है एज सच यहाँ पे, नहीं है, मतलब ठीक है। तो अभी के लिए रेजिस्टेंस इज 18,400 इटसेल्फ, ठीक है। मार्केट यहाँ से नीचे निकलता है तो हम 18,300 तक भी जाएंगे और देखेंगे डेटा कैसा बन रहा है ड्यूरिंग द डे, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट भी स्ट्रॉन्ग नहीं दिख रहा, ठीक है। 18,300 पे ओवरऑल टोटल वाई ज़्यादा है, तो एक बार के लिए हमारे को 18,300 का सपोर्ट लेके चलना है। और 80 मतलब आप देख लो ओवरऑल तो रेजिस्टेंस आपके दो हो गए, ठीक है। रेजिस्टेंस वन 18,400, ठीक है, और दूसरा रेजिस्टेंस है 18,500 के आसपास। अगर मार्केट बाई चांस ऊपर गैप अप होता है या कुछ होता है तो आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस जरूर दिखेगा, और सपोर्ट एक अभी हमारे को दिख रहा है 18,300 के आसपास, ठीक है। निफ्टी की बात तो ये रही। चलिए इन बैंक निफ्टी पे देखते हैं, ये 24th का भी देख लेते हैं। 24th को कुछ डेटा हमारे को निफ्टी में दिख रहा है कि नहीं, इन द मनी सच इन द मनी कुछ है नहीं खास। यहाँ पे आप देखोगे थोड़ी सी इन द मनी बाइंग होके गए, बाय करके गए हैं, मतलब ये पुट बाय करके गए हैं, ठीक है। तो यहाँ भी थोड़ी सी बियरिश पोजीशंस दिख रही है एज सच निफ्टी में, निफ्टी थोड़ा सा बियरिश दिख रहा है अगर मैं ऑप्शन चेन की बात करूँ तो, ठीक है। तो ये कह सकते हैं निफ्टी थोड़ा सा बियरिश दिख रहा है हमारे को। चलिए बैंक निफ्टी की बात करते हैं। बैंक निफ्टी की क्लोजिंग है 42,535 के आसपास, ठीक है। और यहाँ पे आप देखोगे तो टोटल वाई 42,500 पे टोटल कॉल की राइटिंग है 1,23,000, डूइंग द डे 56,000 है, ठीक है। और यहाँ पे पुट राइटिंग अच्छी खासी है, देखो 1,43,000 तो टोटल है, और लेकिन डूइंग द डे भी बहुत अच्छी खासी है। तो 42,500 गोना बी इमीडिएट सपोर्ट, ठीक है। यहाँ पे आप और निफ्टी और यहाँ पे देखो डिफरेंस क्या है कि वहाँ पे एटीएम पे वहाँ पे रेजिस्टेंस शो कर रहा था, बट यहाँ के एटीएम पे यहाँ पे सपोर्ट शो कर रहा है। तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी थोड़ा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है कंपैरेटिवली निफ्टी के, ठीक है। तो और दूसरा रेजिस्टेंस, अगर हम मतलब रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस हमको जो सही सही सा दिख रहा है अगर आप देखोगे तो अच्छा खासा, तो एक तो 43,000 पे ही है टोटल ओवाई के बेसिस पे, बट इसके बाद हाईएस्ट जो ओवाई की रेट है वो 42,900 पे है और 42,700 पे है। तो यहाँ पे अभी देखते हैं कि कैसे है, बहुत बड़ा रेजिस्टेंस अभी नहीं दिख रहा हमारे को। सपोर्ट की बात करें अगर तो सपोर्ट मिल रहा है हमारे को एक तो यही सपोर्ट है 42,500 इटसेल्फ, S1 अच्छा रहेगा ये सपोर्ट वन हमारा। और दूसरा सपोर्ट भी कहीं ना कहीं 42,400 पे दिख रहा है, जो सेकंड हाईएस्ट ओवाई है वो यहाँ पे ड्यूरिंग द डे जो 45,000 है यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। तो सपोर्ट अभी दिख रहा है हमारे को मार्केट में, देख 42,500 से लेकर 42,300 के आसपास ये सपोर्ट के एरिया ही बना हुआ है पूरा हमारे लिए, क्योंकि यहाँ पे 98,000 42,300 पे भी है एक ओवाई हमारा क्रिएटेड है, और 42,000 सेल्फ इज़ अ गुड सपोर्ट। यहाँ पे 1.5 लाख के आसपास हमारा टोटल ओवाई है। तो चलिए एक बार देखते हैं चार्ट पे क्या दिख रहा है हमारे को। अगर चार्ट पे वन डे की आप चार्ट देखोगे तो एक अच्छी पॉजिटिव क्लोजिंग है, ठीक है। मतलब मार्केट ने प्रीवियस डे हाई को ब्रेक करके क्लोज़ किया है, ठीक है। तो अभी भी लेकिन एक चीज़ देखोगे आप तो मार्केट थोड़ा सा स्ट्रेच हो चुका है, ठीक है। कहीं ना कहीं पॉज, ठीक है, पॉज की या फिर एक रिट्रेसमेंट की टेक्निकल स्टैंड पॉइंट से देखा जाए तो मतलब बात बनती है, हो सकता है। 1 आवर के टाइम फ्रेम में कुछ दिख रहा है हमारे को, तो आप देखोगे 1 आवर के टाइम फ्रेम में यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा है, इस वाले एरिया पे मार्केट पॉज लिया हुआ है, ठीक है। ऊपर यहाँ पे रिजेक्शन है 42,600 के आसपास ऊपर, ठीक है। और नीचे इस एरिया पे कंसोलिडेट कर रहा है, और नीचे वाला एरिया ये अप्रॉक्सीमेटली आपका है 42,400, मतलब ये 200 पॉइंट के रेंज में मार्केट आज पूरे दिन ट्रेड किया एक तरीके से आप देखोगे तो, ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट ने पॉज लिया है, ठीक है। काफ़ी वॉलेटाइल था आज का मार्केट कंपैरेटिवली। और 15 मिनट के चार्ट में देखें तो देखिए अब आपको क्या करना है। अब मैं मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी में, क्योंकि बैंक निफ्टी में जैसे मैंने बताया कि डेटा पॉजिटिव दिख रहा है, ठीक है, ज़्यादा थोड़ा डेटा इस कंपेरेटिव निफ्टी पॉजिटिव है, तो हमारे लिए ये पूरा एरिया
ठीक है। यहाँ पे हम सेटअप, अगर मार्केट यहाँ पे कहीं भी खुलता है तो हम बाइंग का सेटअप ढूंढेंगे, इसके बीच में हम भी सेलिंग का सेटअप नहीं देखेंगे। अगर आपको ये एरिया दिख रहा है एज अ ब्रेकडाउन, तो मैं यहाँ पे इस ब्रेकडाउन पे, मतलब ये आप देखोगे लाइन, तो इस ब्रेकडाउन पे मैं इंटरेस्टेड नहीं रहूँगा, क्योंकि नीचे जस्ट नीचे यहाँ सपोर्ट मिल जाएगा 42,300 के आसपास, और ये ट्रेंड लाइन भी आ रही है, ठीक है। तो यहाँ से तो मैं पहले बाइंग देखूंगा, ठीक है। इस वाले एरिया से मार्केट यहाँ से आता है तो यहाँ से मैं बाइंग के लिए रिवर्सल प्ले आउट कर सकता हूँ। दूसरा क्या हो सकता है कि मार्केट अगर इसके बीच में न्यूट्रल टाइप खुलता है, ठीक है, और कॉन्सोलिडेट होके, जैसे आज के दिन भी कॉन्सोलिडेट हुआ, ठीक है, थोड़ी देर, मतलब 15-20 मिनट 25 मिनट, और उसके बाद ये हाई को ब्रेकआउट करता है, तो मैं इसके लिए बाई के लिए सोचूंगा। बट एक चीज़ आपको ध्यान रखनी, कॉशियस रहना, क्योंकि मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, तो आपको प्रॉफिट बुक करते हुए चलना है, ठीक है। तो यहाँ से कॉन्सनट्रेट करता है, ब्रेकआउट करता है, तब मैं ऊपर जाऊँगा, ठीक है, नहीं तो मैं यहाँ से एक रिवर्सल प्ले आउट कर सकता हूँ, ठीक है। और सेल के लिए मैं तभी देखूँगा जब इसके नीचे इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हो जाए, और ये सपोर्ट जो अप्रॉक्सीमेटली 14,260 के नीचे निकल के आता है, तो 260-280 के नीचे मार्केट निकल के आता है, तो मैं सेल के लिए प्लान कर सकता हूँ, लेकिन उससे पहले नहीं। और ड्यूरिंग द डे डेटा देखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि डेटा क्या बिल्डअप हो रहा है। अब आ जाइए निफ्टी में। निफ्टी में अगर आप देखोगे तो निफ्टी की कैंडल थोड़ी सी पॉज, यहाँ आप देखोगे डोजी काइंड ऑफ कैंडल है ये वाली, ठीक है। तो ये पॉज लिया है मार्केट ने यहाँ पे, और मार्केट के जैसे मैंने बताया कि मार्केट ऑल टाइम हाई जो उसका है 18,604, तो मार्केट के पास ऊपर रूम है अभी 150-200 पॉइंट का, ठीक है। बट द थिंग इज़ यहाँ पे एक डोजी कैंडल है, और मार्केट ने आज कुछ ज़्यादा मोमेंटम किया नहीं, और जैसे कि हमने एफआई और डीआई के डेटा में भी देखा कि बहुत बड़े पोजीशंस बनी नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं कि मार्केट अगेन यहाँ पे भी अगर यहाँ पे कहीं को ओपन होता है और कंसोलिडेट करके इसके हाई को ब्रेक करता है, तो हम ऊपर के लिए देख सकते हैं, जा सकते हैं, ठीक है, हम कॉल बाय कर सकते हैं। बट अगर मार्केट इसके नीचे ब्रेक डाउन करता है, विच इज़ नियरली अराउंड 18,360 आई वुड से, हाँ 360 के नीचे निकल के आता है, तो हम सेल के लिए देख सकते हैं, ठीक है। अगर आप देखोगे तो एक तो ये एरिया हो गया, और कहीं ना कहीं मुझे एक यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी दिख रही है, ठीक है। इस ट्रेंड लाइन को भी हम इस ट्रेंड लाइन का भी हम सपोर्ट देखेंगे, तो इस ट्रेंड लाइन का भी ब्रेक डाउन होना इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो मतलब इसके नीचे आई वुड से आप जा सकते हो शॉर्ट के लिए। अगर मार्केट गैप अप हो जाता है, ठीक है, तो गैप अप होने के बाद आपको वेट करना है प्राइस एक्शन बनने का, तो आपको तुरंत ही ट्रेड पे नहीं तुरंत कूदना है, ठीक है। और ऐसी सिमिलरली बैंक निफ्टी में भी अगर गैप अप हो जाता है बाई चांस, ठीक है, तो आपको फिर ये सपोर्ट के एरिया दिख सकता है, ठीक है। तो आपको वेट करना है कि गैप अप में प्राइस एक्शन क्या बन रहा है, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, ठीक है। थैंक यू सो मच।